5, 4, 3, 2, 1, 0. Guys, welcome you all to my YouTube channel. This is Jyotin Fun and I'm Yash. तो आज के हमारे वीडियो में हम देखेंगे कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है किसी भी कंज्यूमर का, अगर अलग अलग चीज़ों में लोग डिसीजन लेते हैं तो किस बेस पे लेते हैं। तो इसका नंबर 1 पॉइंट है व्हाट टू बाय। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है व्हाट टू बाय इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि हमें जब पता होगा कि हमें क्या लेना है, हमें कहाँ से लेना है, फिर हम उसके हिसाब से परचेज करेंगे। तो इन द सेंस हमें किसी भी चीज़ का कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से थी, व्हाट टू बाय। पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर हमें लेना क्या है, क्योंकि जब हमें पता होगा कि हमें क्या लेना है तब जाके हम प्रोडक्ट लेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल किसी को पता है कि अब अच्छा चलो पता है कि कार लेनी है, उसके बाद उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके यहाँ का स्टेटस सिंबल में लेंगे तो वो कोई अच्छी कंपनी में जाएंगे अपने अफोर्डेंस के हिसाब से, होंडा सिटी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जिस भी हिसाब से उनका स्टेटस सिंबल है, जो भी वो अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्डेबल चीज़, अफोर्डेबल जगह और बेस्ट सिंबल के हिसाब से वो बेस्ट जगह पे जाने वाले। बट अगर उन्हें एक्सपेंसिव नहीं लेनी, उन्हें थोड़ी सी अफोर्डेबल चीज़ लेनी है, उन्हें थोड़ी कम प्राइस की लेनी है, तो वो टाटा की नैनो ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले भी कुछ वीडियोज़ में। तो वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर वो और भी ऑल्टो है, ऑल्टो 800 है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये नंबर 1 पॉइंट है व्हाट टू बाय। व्हाट टू बाय इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं तो व्हाट टू बाय इज अ थिंग टू थिंक अबाउट इट, राइट। हमारा सेकंड बेसिक क्वेश्चन है हाउ मच टू बाय, कितना खरीदना है। अगर इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, रिकमेंडेशन, अफोर्डेबिलिटी, ये सारी चीज़ें वो है कि आप कितना खरीदना चाहते हैं, आपको नीड कितने की है। लेकिन हो सकता है कभी कभी डिज़ायर भी नीड पे हावी हो जाती है तो वो ज़्यादा हो जाती है। तो आपकी नीड कितने की है और आप कितनी चीज़ें ले सकते हैं, और उस हिसाब से आपको देखना है कि हाउ मच टू बाय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सोचने के लिए। फॉर एग्जांपल वही कार का सिंबल हम कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड और वाइफ डॉक्टर्स है, राइट। तो वो 2 डॉक्टर्स है, वो डिफरेंट जगह पे उनके क्लिनिक से डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, उनको डिफरेंट जगह पे जाना होता है। तो हो सकता है वो 2 कार ले लें, क्योंकि दोनों को अलग अलग जगह पे जाना है, तो उनको दोनों को कार लगेगी। या उसी प्राइस में, अगर उतने ही प्राइस में उनको मिलता है तो 2 ले लेंगे, ज़्यादा में मिलेगा तो फिर वो कुछ और परचेज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है हाउ मच टू बाय। तीसरा डिसीजन है व्हेन टू बाय, हमें लेने का भी वो चीज़, तो वो हमारी नीड के ऊपर है। अगर एकदम अर्जेंसी हो गई तो अभी ले लेंगे, या फिर हम प्राइस के कम डाउन होने का वेट कर सकते हैं आगे जाके। हम ये चीज़ का इंतजार कर सकते हैं कि कोई सेल आ जाए, कोई डिस्काउंट मिल जाए, उस हिसाब से ले ले। या फिर अगर हम एकदम अर्जेंट है कि नहीं, बिना कार के तो जा ही नहीं सकते, तो फिर कार लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो अभी लेंगे, नहीं तो वेट करेंगे, राइट। तो आपके क्या व्यूज़ है इसमें कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आपकी क्या चीज़ें हैं, आप कौन से बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें और इंपॉर्टेंस है। इसमें हमारा चौथा पॉइंट है वेयर टू बाय, हमें कहाँ से लेनी है, क्योंकि इस चीज़ में भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है कि कहाँ से लेनी है। क्योंकि जब हमें पता होगा कि बहुत सारे स्टोर है, बहुत सारी जगह पे वो चीज़ मिलती है, बट हमें फिर वो देखना है कि कौन सा स्टोर हमें कितनी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, प्राइस में कट डाउन कर रहा है कि नहीं, हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करता है कि नहीं, अच्छी सर्विसेज है कि नहीं बाकी, और उस प्रोडक्ट की वो प्रेजेंटेशन किस लेवल की करते हैं, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है। अगर हमें देखना है कि वेयर टू बाय, हमारे रिलेशन भी कभी कभी काम में आ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी डीलर से हमारे रिलेशन हो तो वो हमारे कुछ कट डाउन करे, हमें और अच्छा प्रोडक्ट रिकमेंड करके दे, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। इसी के साथ हमारा 5th और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ टू बाय। हाउ टू बाय इन द सेंस कि आप अभी कैश ले रहे हैं या कैश परचेस कर रहे हैं, क्रेडिट परचेस कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप ले रहे हैं, बाद में बिल पे करने वाले, ईएमआईस पे ले रहे हैं, लोन्स पे ले रहे हैं, या कौन से पॉइंट्स पे लेना चाहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट टू बाय, हाउ मच टू बाय, फ्रॉम वेयर टू बाय। तो ये हाउ टू बाय मतलब आपका प्रोसेस क्या होने वाला है, पहले आप जाने वाले, फिर आप एडवांस पेमेंट देने वाले और जल्दी प्रोडक्ट लेने वाले, या फिर आप पहले प्रोडक्ट लेके उसकी टेस्टिंग करेंगे, बाद में ईएमआई पे देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ टू बाय। हाउ टू बाय में हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमें लेने का प्रोसीजर क्या होगा। एक्चुअल में जब प्रोसीजर क्लियर होगा तो हम ऑलरेडी क्लियर रहेंगे माइंड में क्या करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, कैश डाउन, प्राइस, क्रेडिट परचेज और भी बहुत सारे पॉइंट्स। इसके साथ मैं अपने 5 पॉइंट्स को कंक्लूड करता हूँ। नंबर 1 इज व्हाट टू बाय, हमें पहले पता होगा कि क्या लेना है तो हम लेंगे, राइट। इसमें नंबर 2 है हाउ मच टू बाय, हमें जब पता होगा कितनी क्वांटिटी लेनी है, कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, तो हमें क्लियर रहेगा कि हमें इतनी क्वांटिटी की नीड है और इतना हमें यूज़फुल होगा। उससे ज़्यादा अगर ले लिया तो यूजलेस हो जाएगी वो चीज़। इसका नंबर 3 पॉइंट है व्हेन टू बाय, हमें व्हेन टू बाय भी क्लियर होना चाहिए, हमें कब लेना है, हमें अभी नीड है या बाद में है, अभी वो चीज़ हमें ज़्यादा हेल्पफुल होगी या बाद में। फॉर एग्जाम्पल अभी ChatGPT का ट्रेंड है, अभी AI का ट्रेंड है, तो हम AI अभी सीख रहे हैं या 4 से 5 साल बाद सीखेंगे जब सब ऑलरेडी उस डोमेन में घुस चुके होंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें कब किस चीज़ में घुसना है। तो 4th पॉइंट इज फ्रॉम वेयर टू बाय, हमें कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, उसकी सर्विसेज क्या होने वाली है, वो हमें कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड करके देने वाले, उससे हमें क्या हेल्प होने वाली है, वो चीज़ भी देखनी है। नंबर 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ टू बाय, हमें पता होना चाहिए कैसे लेनी है, उसकी क्रेडिट परचेस लेनी है, क्रेडिट फैसिलिटीज भी बहुत सारी होती है, कैश डाउन प्राइस भी होता है, कैश परचेसेस भी होता है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप बताइए आपके क्या क्या व्यूज़ है और इसमें और कौन से ऐसे पॉइंट है जो मुझे इंक्लूड करने चाहिए थे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑफकोर्स इंक्लूड करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सजेशंस कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।